हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ पे जाएगा कल। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले की मार्केट की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 50,000 400 500 के बीच में। आज मार्केट क्या हुआ है कि 50,600 के आसपास में ओपन हुआ और ओपन होने के साथ इसने पहले ही 15 मिनट के कैंडल में एक बड़ा ही अच्छा लो बनाया 50,440 143 का। और उसके बाद भी 15 मिनट के कैंडल में बैंक निफ्टी ने सो लो बनाया आज के डेट में ट्रेडिंग में 49,789 समथिंग का। आप देखेंगे तो यहाँ 15 मिनट सिर्फ आधे घंटे में 50,600 से लेके बैंक निफ्टी ने लो लगाया 49,787 का। सो आप इसको कह सकते हैं 49,800 का। सो 500 600 पॉइंट का इसने डाउन साइड में मूव दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बैंक निफ्टी फिर थोड़ा सा ऊपर गई 400 पॉइंट 500 पॉइंट और यहाँ से ना साइडवेज हो गई। सो अभी मैं डे कैंडल पे लगाता हूँ। डे कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही टू मूविंग हंड्रेड का सपोर्ट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बैंक निफ्टी ने इसको टच किया, टच करने के बाद ही बैंक निफ्टी वापस रिवर्सल हो गई। ये 15 मिनट का कैंडल देख सकते हैं। 15 मिनट के कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 12 बजे के बाद बैंक निफ्टी कहीं गई नहीं, ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। ये इस कंसोलिडेशन के बाद में भी अभी कुछ कुछ बड़ा हो सकता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज को अभी भी इसने क्रॉस नहीं किया। सुबह इसने ओपनिंग के टाइम पे 50 मूविंग एवरेज को और ऑल मूविंग एवरेजेस को इसने यहाँ पे क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के साथ ही कम से कम 400 500 पॉइंट का डाउनफॉल दिया। अभी भी इसके 50 मूविंग एवरेज में ये के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है। कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी में भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास में ऊपर होती है और ऊपर होने के बाद यहाँ सस्टेन करती है तो यहाँ से चांसेस हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी तक का ट्रेंड अगर देखा जाए तो नेगेटिव है। अब यहाँ से नहीं कह सकते मे बी गैप डाउन हो गया। गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन होने के बाद ये इसका कल का लो रहेगा। 49,800 का समथिंग का लो रहेगा और ये इसका हाई है। सो अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे आसपास में ओपन होती है तो पहला हाई ये मार सकती है और दूसरा लो यहाँ से ये मार सकती है। मैं आपको अगर कुछ डेटा दिखाऊं तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ। डेटा है, जस्ट गिव मी सेकंड। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले 4 5 दिन से क्या हो रहा है। 126 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 46 पॉइंट्स, 253 पॉइंट्स। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बेस पे ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तो अभी ये एक्सपायरी भी हमारी चेंज हो गई वीकली से मंथली। सो अभी ना बहुत ज्यादा मूवमेंट तो है लेकिन वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं ना बहुत ज्यादा है। मे बी अब यहाँ से जो भी एक एक दिन ऐसा आने वाला है, मे बी कल हो सकता है, मंडे को, ट्यूसडे को, जहां पर बैंक निफ्टी एक अच्छा सा डाउनफॉल देगी और वो डाउनफॉल चाहिए अपसाइड देगी या डाउन साइड देगी। लेकिन ओपन से लेके क्लोज तक या तो नीचे से ओपन होके ऊपर जाएगी या ऊपर ऊपर से ओपन होके नीचे जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिखाऊं तो निफ्टी बैंक का डेटा। सो ये ओके, तो देख लेते हैं जब तक। जस्ट ओके, एक सेकंड दीजिए मुझे, ये कुछ आ रहा है। हम्म ओके। तो यहाँ पर क्या है, ऑल बैंक्स, जैसा कि आपको पता ही है कि एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा शेयर है बैंक निफ्टी में। सो अभी तक पिछले 3 4 से 5 महीने में जो भी बैंक्स हैं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बैंक था एचडीएफसी जिसका मार्केट कैप ना ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है कुछ 1,08,000 करोड़ से और 3,000 करोड़ से आईसीआईसीआई बैंक का। एंड फेडरल बैंक का भी इंक्रीज हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। 10% का इंक्रीज है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक अच्छा कर रहा है। लेकिन बेसिकली ओवरऑल बैंक देखेंगे तो बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं है, डाउनफॉल है। और इसकी वजह से ही बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जब तक ये नंबर से चेंज ना हो जाए, रिकवरी ना हो जाए, जब तक ना
अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको मूव करने में। सो जो भी कल का ट्रेडिंग सेशन होता है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करिएगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बिकॉज अगर यहाँ पे आसपास में ओपन हो गई, बैंक निफ्टी साइड वेज हो गई, यहाँ इसके बीच, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में साइड वेज होने वाली है, तो इसको बड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बिकॉज क्या होता है कि साइड वेज में हमारे स्टॉप लॉसेस जाते हैं और उसका कुछ फायदा नहीं होता। बाइंग के साइड में प्रीमियम देखे बहुत अच्छे तरीके से हैम्पर कर जाता है, और डाउन साइड में तो ठीक है, सेलर की पॉसिबिलिटीज होती है कि हम कुछ ना कुछ अर्न कर लें। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।